Hello student, today we are going to discuss our topic percentage. Previous lecture we discussed word problem question related to percentage. यानी पिछले क्लास हम लोग 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन देख चुके थे। आज बात करेंगे 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को बात करेंगे क्या होता है कैसे होता है। पहला क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि किसी इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े होते हैं ए और बी, और उस एरिया में यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल जो है वोट कितना है 60,000 है। ठीक है, कितने हैं 60,000। कैंडिडेट कितने हैं दो, यानी दो कैंडिडेट मिलके ए और बी है, ये फाइट करते हैं। टोटल वोट जो है वह 60,000 है। अभी आप तक समझ में आया, यानी 60,000 अगर पूरी पोल होगा तब, क्योंकि इलेक्शन जब भी होता है टोटल पोलिंग नहीं होता है 100%। आज तक कभी पोलिंग नहीं हुआ, यानी जितने लोग हैं उतने लोग वोट नहीं दे पाते। कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ लोग दूसरे स्टेट में होते हैं, तो वह इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी वोट पोल नहीं कर पाते। तो कभी भी 100% वोट पोल नहीं होता है। तो टोटल वोटर जो है 60,000 है, और उसमें जो है 60,000 में से 80% ऑफ द टोटल वोट वेयर पोल्ड, मतलब 60% का 60,000 में से आप कहेंगे कि टोटल आपका जो वोटर जो है, आपको 60,000 टोटल वोटर है आपका, इसमें से पोल हुआ 80%, टोटल नहीं हुआ, यानी कि पोल भी इससे कम हुआ। 60,000 से क्या हो गया, पोल कम हो गया। तो 80% ऑफ, यहां देखेंगे 80% ऑफ 60,000 निकालेंगे, जितना आएगा उतना वोट पोल हुआ। तो उतना वोट पोल होगा, वह वोट दो ही कैंडिडेट है, या तो कुछ लोग ए को देंगे, कुछ लोग बी को देंगे। कौन किसको देते हैं ये वह लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है, कौन किसको वोट करते हैं। जो लोग पब्लिक को जो पसंद हो उसको वोट करते हैं। तो यहां हो गया। अब क्या है कि आगे क्वेश्चन में कह रहा है आपको, इफ 60% ऑफ द पोल्ड वोट्स वेर कास्ट इन फेवर है, और 80% जो वोट हुआ, यानी कि जितने वोट हुए, यानी 60,000 के 80% टोटल पोल हुआ, टोटल पोल का 60%। अब इसको 100 मान लेता है, इस परसेंट को आपको 100 के इक्वल मानना जाता है। फिर इसका 60% मिलता है ए को, तो बी को कितना मिलेगा, 40% मिलेगा बी को इस 100% का। तो बी को कितने वोट मिले, ए का नंबर ऑफ वोट दिया हुआ बी को। तो ये 80% को 100% मान के फिर क्या है 60%, फिर 40% हो रहा है। 20% से यहाँ पर क्या हो रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसको इस तरह से समझने में थोड़ा अजीब लग रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन क्या, यहाँ मेन डाटा दिया हुआ टोटल वोटर कितने हैं 60,000, उसमें से 80% वोट होता है पोल, यानी 60,000 से भी कम होता है पोल। अब उस वोट को दो भाग में डिवाइड होता है, कुछ ए को मिलता है, कुछ बी को मिलता है। ए को मिलता है 60%, अब बी को कितना मिलता है, ये नंबर ऑफ बताना है। तो अब क्वेश्चन पे आता है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है 60,000 है। नंबर ऑफ वोट हु गेव देयर वोट्स, यानी ऐसे लोग कितने हैं जो वोट दिए, यानी 60,000 का 80% लोग वोट दिए। तो 80% ऑफ 60,000 हमने निकाला, 48,000 लोग ने वोट किया। अब 48,000 में से 60% ए को मिला और 40% बी को मिलेगा इसके। अब कह रहा है कि ए को कितने वोट मिला, नंबर ऑफ वोट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए, यानी इसका 60%। तो 48,000 का 60% निकालेंगे, ये वोट ए को फेवर में मिला, ए को मिला। तो हम लोग को पूछ रहा है बी को कितना वोट मिला। तो बी को कितना वोट मिला, जबकि हम लोग को यहां तक आ गया। अब क्या है कि बी को कितना मिला, टोटल वोट इतना, वोट पोलिंग हुआ इतना, उसमें से ए को मिला इतना। अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो बी को मिल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय कैंडिडेट बी, यानी कि टोटल पोलिंग वोट हुआ आपको इतना 48,000, जिसमें से ए को इतना मिल गया। तो बी को कितना मिलेगा, 48,000 माइनस 28,800, सब्ट्रैक्ट करेंगे 90,200 वोट बी को मिला। हेंस द कैंडिडेट बी रिसीव 90,200। यानी इन शॉर्ट में कहा जाए तो टोटल देखेंगे। अब आपको क्या हुआ, आंसर देखने के बाद टोटल वोटर थे 60,000, उसमें से वोट पोल हुआ 48,000, इतना पोल हुआ। इसमें से वोट को दो कैंडिडेट को मिला, एक को मिला 60%, किसको मिला, ए को, और बी को मिला कितना, बी के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, यानी कि जो बच गया वो 40%। तो ए के वोट को हम लोग निकाला, ए का वोट आया, ए का वोट इतना आया 28800। तो बी का वोट कितना आएगा, तो टोटल वोट जितना है हमारा पोल हुआ इतना माइनस इतना कर देंगे तो हमारा बी का वोट आ जाएगा। आराम से निकाल सकते हैं, ये इजी है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से प्रॉब्लम से है, बहुत इजी है, मार्केट प्रॉब्लम से है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस बाय 12%, यानी कि एक शर्ट के दाम जो है वो कम हो जाते हैं, घट जाते हैं, यानी कम हो जाता है, जितना दाम था उतना नहीं है, उससे कम हो गए। 12% इन अ डिस्काउंट सेल, यानी कि सेल लगा जिसमें एक शर्ट के दाम कम में 12% डिस्काउंट कर दिया गया, यानी जितना दाम था ओरिजिनल प्राइस हमको पता नहीं, 12% डिस्काउंट कर दिया गया। अब डिस्काउंट करने के बाद इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज 1188 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट करने के बाद ओरिजिनल प्राइस के बारे में कोई खबर नहीं है, ओरिजिनल प्राइस कितना था। अब कह रहा है कि वो डिस्काउंट करने के बाद 1188 रुपीज का हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस देखेंगे सबसे पहले, अगर मानते हैं क्वेश्चन को, सपोज करते हैं हम ओरिजिनल प्राइस x है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं ओरिजिनल प्राइस हमको नहीं पता x है, तो x में कितना डिस्काउंट हुआ, तो हमारा 12% ऑफ x, ये हमारा डिस्काउंट हुआ, क्या हुआ डिस्काउंट 12%, तो 12% डिस्काउंट हुआ मतलब उसमें से कम हो जाएगा। रियलिटी है कि 12% ऑफ x क्या हो जाएगा, ओरिजिनल दाम में से कम हो जाएगा। सपोज हमारा 1000 का दाम था, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, उसमें होंगे 100 रुपया कम हो गया, कितना हो जाएगा 1000 माइनस 100 100, यानी 900 रुपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉर्मली 1000 में से, यानी कि x हमारा ओरिजिनल प्राइस था, x में से माइनस हो जाता है कितना x, तो x का कितना परसेंट माइनस हो जाता है 12% ऑफ x, ये माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। x ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस में से 12% ऑफ x, यानी जितना प्राइस हुआ उतना माइनस हो गया, उतना x का उतना परसेंट माइनस हो गया, यानी कि 1000 प्राइस था माइनस 100 हो गया, बराबर कितना था 900। और ये माइनस होने के बाद जो है वो मार्केट में प्राइस आपको दिया हुआ है 1188 दिया हुआ, ये दिया हुआ आपको, यानी कि ओरिजिनल प्राइस भी x, देन 12% ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया 1188, यानी x में से 12% ऑफ x सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब शर्ट का दाम पड़ता इतना। क्लियर है। इसी चीज को कुछ राइटर इस तरह से लिखते हैं, ऐसे देखेंगे आप, कुछ ऐसे लिखते हैं कि x का प्राइस जो है, कुछ किताब में ऐसे मिलेगा आपको जो है इतना प्लस 12% ऑफ x, इसको क्या करते हैं वापस इसको इस तरह भेज देते हैं, सेम चीज है, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। अब है तो क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले लेट द ओरिजिनल प्राइस भी x रुपीज मान लिया, देन x माइनस 12% ऑफ x बराबर आपको दिया हुआ है कि शर्ट का दाम अब इतना पड़ रहा है, कब माइनस करने के बाद 12%, यानी जितना दाम है उसका 12% माइनस करने के बाद इतना दे रहा है, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का x 12/100 इंटू x, 12% मतलब 12/100 ऑफ के लिए इंटू x का x, यहाँ था। अब इसको एलसीएम लेंगे, 12 इंटू एक्स 12x, नीचे में 100 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं 1, लेफ्ट साइड में सॉल्व करो, राइट साइड को भी उससे है, सिंगल नंबर है, दोनों के एलसीएम लिए 100, इसको इंटू किए 100x हो गया, इसको सॉल्व किया 88x हो गया बाय 100, इधर सॉल्व कर लिया। अब क्या हमको x के वैल्यू को निकालना है, x क्या होगा, तो 100 इधर डिवाइड में इधर इंटू हो जाएगा, 88 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इधर ऊपर चला गया, नीचे से ऊपर चला गया इंटू में, और ये ऊपर में था वो नीचे में आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते, वही लाइन को हमने यहाँ लिखा, तो यहाँ देखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ इसको कैंसिल कैसे करते हैं, इसको ध्यान देंगे कैसे कैसे काटे हम लोग, ऐसा हमारा दिया हुआ सबसे पहले। तो ये हम L1 के टेबल में L1 1 जा L1, यहाँ 2 डिजिट लेंगे तो 0 दे देंगे, L1 8 जा 88, L1 1 जा L1 के टेबल में आपको 8 बार में 88 कैंसिल हो गया, तो L1 से ऊपर नीचे कट किया। अब 4 से इसको कट करते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। अब ये 2 से 100 को कैंसिल करते हैं 50 बार में, 27 इंटू 50 बचा, 27 इंटू 50, 27 इंटू 50 करते तो आ जाता है 1350 आ जाता है। हेंस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दिस शर्ट इज 1350 रुपीज। अब कहेंगे सर ये कैसे मान ले सही है, कैसे मान ले सही है, तो आपको हम बताते हैं कैसे ये सही है। यहां तक नोट करने के बाद इसको कैसे बताते हैं। अब आपको ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल प्राइस आपको इतना, इसमें से कितना को डिस्काउंट दिया गया 12% ऑफ कितना, इतना का 12% दिया गया, इतना दिया गया, यानी ओरिजिनल प्राइस इतना, इसका 12% डिस्काउंट किया गया। ओरिजिनल प्राइस इसका 12% आएंगे 12/100 इंटू 350। पहले इसको सॉल्व करना, इधर ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो ये देखेंगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 से हो गया 6, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू 6 करेंगे आप तो 6 42 162 आ गया, यानी कि 162 मतलब 350 माइनस 162 आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया आपको
8 यहाँ हो गया आपको 1, यहाँ हो गया 1, आ गया वापस। यानी कि ओरिजिनल प्राइस था उसमें टैग जो लगा होगा मेरे ख्याल से, जब टैग लगा होगा 350 रुपीज़ का टैग लगा होगा, आपको वह 12% डिस्काउंट दिया, आपने उसको इतना में खरीद के घर लाया, ओरिजिनल प्राइस समझ में आ गया। तो इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, सेल और वेट में देखेंगे। हमारा जो है अगला चैप्टर जो होगा 10 के बाद जो 11 चैप्टर मिलेगा, इसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हम लोग परसेंटेज बात कर रहे हैं तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। यूजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है हमारे रियल लाइफ में। अदरवाइज सारे क्वेश्चन को हम जब उधर ही पढ़ लेंगे तो परसेंटेज पर क्या हो। तो परसेंटेज का इजी कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको चैप्टर क्वेश्चन सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और लगभग एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर है जो 20% बढ़ जाता है, नहीं 20% इंक्रीज कर जाता है। एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 20% बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद 20% इंक्रीज होने के बाद वो जो नया नंबर जो आता है उसमें से फिर 20% इंक्रीज हो जाता है। मतलब ऐसे समझिए, वो नंबर आपका 100 है तो 20% इंक्रीज हो गया, यानी 20%, 100 का 20% 20 होगा। आप परसेंट निकाल के देख लेंगे, 100 का 20% 20 आपको आएगा। तो 100 था तो क्या हो गया, 120 हो गया। वो पहले था क्या, ओरिजिनल नंबर 100 आपने माना, 20% इंक्रीज हुआ तो 100 का 20% 20 आएगा। तो अब नया नंबर जो हो गया आपको इंक्रीज करने के बाद 100 + 20 दैट इज 120 हो गया। तो आपको इंक्रीज होने के बाद 20% इंक्रीज होने के बाद नया नंबर आ गया 120 हो गया। अब 120 में से फिर 20% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसका 20% निकाल लेंगे 120 का, वह अब 120 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपको वो नंबर मिल जाएगा। डिक्रीज होने के बाद वो नंबर कितना आया, क्लियर है। कह रहा है कि एक नंबर है जो 20% इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के बाद फिर वो क्या है, डिक्रीज हो गया 20%। फाइंड द नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज। फाइनली क्या हुआ, कितना इंक्रीज हुआ परसेंट या कितना डिक्रीज हुआ बताना। तो आपको नॉर्मली कॉन्सेप्ट पे समझना। आपको पहले 100 रुपीज था, 100 रुपीज 120 हुआ, फिर 120 बड़ा होता है 100 से, तो उसका 20% जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो ऑलरेडी आपको 20 से बड़ा होगा। सिंपल लाइन में आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको 100 का 20% आपको 20 रुपीज हो गया, 100 का 20% कितना हो गया, 20% बराबर 20। तो 120 का जो है, 120 का 20% कितना हो जाएगा, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, आपको 24 होगा। निकाल के देखेंगे ये कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये आपको 24 हो गया, जो इससे बड़ा है। अब इसको 20 रुपीज 100 - 20 करेंगे, इसको ओरिजिनल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 80 आता है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी इसको 20 में से इसको छोड़, पहले क्वेश्चन का है। क्वेश्चन में समझते हैं कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ। पहले यही वही चीज है जो यहाँ आपको हम समझा रहे थे, यहाँ पर क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो लेट द नंबर बी एक्स, जो आपको ओरिजिनल नंबर है एक्स है। अब वो एक्स में इंक्रीज, सॉरी 100 है, एक्स मान के बना सकते हैं, 100 मान लेके हम लोग बना रहे हैं। लेट द नंबर बी 100 में इंक्रीज हुआ है 20%। तो 20%, अब देखिए 20% ऑफ 100 दैट मीन्स 20/100 इंटू क्या हो गया 100 कट गया, 20 रुपीज आ गया यहाँ पर। तो लेट द नंबर बी 100, इंक्रीज इन द नंबर 20%। 100 का कितना होता है 20%। तो इंक्रीज नंबर यानी इंक्रीज होने के बाद ये 20% हम निकाल लेते, कितना है 20। तो ओरिजिनल नंबर 100 था, अब 20% बढ़ने के बाद 20% बढ़ने के बाद कितना होता है 100 का 20% हो गया 20। तो 100 + 20 दैट इज 120। न्यू नंबर जो हो गया 100 से बढ़ के 20% इंक्रीज करने के बाद कितना हो गया 120 हो गया। क्लियर करेंगे, ओरिजिनल नंबर 100 है, 20% इंक्रीज कराएंगे, 20% इंक्रीज कराएंगे, 100 का 20% 20 होता है, तो 100 + 20 दैट इज 120 न्यू नंबर हो गया। अब ये हमारा 120 हो गया। अब ये डिक्रीज करेगा 120, कितना डिक्रीज करेगा, फिर 20% क्या हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है, फिर 20% कम हो जाता है। फिर 120 का हम निकालेंगे, 120 का निकालेंगे डिक्रीज इन द नंबर, 120 का 20% निकालेंगे, यानी कि 120 का 20% ऑफ 120। तो 20/100 इंटू 120, 10101010, यानी कि हमारा 24 आता है। सॉल्व करने के बाद डिक्रीज इन द नंबर 20% ऑफ 120, सॉल्व किए 24 आ गया, 24 हमारा आ गया। यानी कि 24 हमारा कम होगा किस नंबर में, हमारा अब ये नंबर था 120 था, इंक्रीज होने के बाद
इसमें से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 को न्यू नंबर जो मिलेगा डिक्रीज होने के बाद 120 में से 24 सब्ट्रैक्ट करिए, ये 96 हो गया। तो हमारा जो नंबर था, ओरिजिनल नंबर हम लोग था 100 था, वह 20% इंक्रीज होके सॉरी, तो 100 था, 20% इंक्रीज होके आपको कितना हो गया 120 हो गया। फर्दर उसमें क्या 120 का 20% डिक्रीज हुआ, तो 120 का 20% 24 हुआ, 24 आपको डिक्रीज करने के बाद कितना हो गया 96 हो गया। अब कह रहा है कि नेट अब क्या है, तो आपको आपका ओरिजिनल जो था वह 100 था, अब 20% इंक्रीज, फिर इंक्रीज के बाद 20% डिक्रीज होने के बाद वो कितना बचा 96। आपका वो नंबर था 100 और इंक्रीज और डिक्रीज, पहले इंक्रीज हुआ फिर वो डिक्रीज हुआ तो वो 96 बचा। तो यहां पर जो नंबर था उससे नंबर कम हुआ, तो नंबर कम हुआ मतलब क्या हुआ, जो नंबर था उससे कम हुआ, दैट मीन्स आपका क्या हुआ डिक्रीज हुआ। 100 था अब 96 पे आ गया। कितना डिक्रीज हुआ, तो नेट डिक्रीज 100 माइनस 96 इक्वल टू कितना हो गया 4 डिक्रीज किया हुआ नंबर, कितना हो गया 4 डिक्रीज किया। अब हमको परसेंटेज में मांगा है, फाइंड द नेट इंक्रीज या नेट डिक्रीज इन परसेंटेज में बात कर रहा है, तो 4% निकालेंगे 4%, तो नेट डिक्रीज परसेंट यहाँ पर कंटिन्यू होता है, इधर जगह कम, इधर स्पेस नहीं था, इसलिए नेट डिक्रीज परसेंट को हम लोग नीचे लिख लिए। तो कितना में हम लोग, क्योंकि ओरिजिनल नंबर था हमको 100, नीचे में आएगा 100, और ये जो हमारा हो या दोनों का डिक्रीजिंग जो परसेंट है 100 से 96 यानी 4 डिक्रीजिंग हो गया 4/100। परसेंटेज के लिए आपको ये आपको 4/100 हो गया इंटू 100 परसेंटेज से साइन दे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आया। ये क्या हुआ कि 4 आया हमारा 4, यानी 4 को परसेंटेज में निकालना, 4 जो है 100 का कितना परसेंट है, तो 4 जो है 100 का कितना परसेंट है 4/100 इंटू 100 यानी 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 4% बच गया, यानी हेंस द नेट डिक्रीजिंग इज 4%। क्लियर है? नहीं है तो फिर से समझेंगे, आप एक बार और समझेंगे, फिर ध्यान देंगे इस पे, अच्छे समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है, एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, वह 20 पहले इंक्रीज करता है, पहले ओरिजिनल नंबर था उससे 20% इंक्रीज किया, तो अभी जितना नंबर है इंक्रीज करने के बाद वो नंबर उससे बड़ा हो जाएगा, फिर वह बड़ा नंबर जो है 20% डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, वह उससे लार्ज हुआ, लार्ज क्या हुआ 20% क्या डिक्रीज हो गया, तो आपको नेट इंक्रीजिंग या नेट आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग परसेंट निकालना। अब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, आपको हमने दिया 100 रुपया, अब 20% उसका इंक्रीज करिए आप, 20% इंक्रीज करने के बाद आपको हो गया 120, फिर आपको 120 का 20% आपसे ले लिया, 120 का 20% निकलता, 120 का 20% मिलता है 24, ठीक है, तो 120 का 20% कितना निकलता है 20% निकलता है 24, तो 120 आपके पास था, 24 ले लिए तो आप बच गया 96। आपको कितना दिया था हमने 100, अब आपके पास बचा कितना 96, 4 रुपया आपको कम हो गया। 4 रुपया कम होना मतलब डिक्रीज, 4 रुपया को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो टोटल आपको हमने दिया कितना था 100, तो 4/100 आपको हो गया, यानी 100 रुपये का 4 रुपये कितना है, यानी 4/100, उसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन देंगे, वही चीज यहां पर किया गया सिंपली। पहले 100 फिर उसका 20% बढ़ाया तो आपको 120, हमने आपको 100 रुपया दिया, आपने उसका 20% इंक्रीज किया तो वह रुपीज भर के आपको हो गया 120। फिर हमने कहा कि आप 20% किसी और को 120 का जो है 20% किसी और को इंक्रीज होने के बाद 20% किसी और को दे दीजिए, तो 120 का आपने सबसे पहले 20% निकाला, 120 का आपने 20% निकाला, 24 आया आपके पास, तो 24 दे देना। अब आपके पास था 120 रुपीज था इंक्रीज होने के बाद, हमने 100 रुपया दिया था, आपने इंक्रीज किया 20%, 120 हो गया। अब इसका 20% किसी और को देना है, यानी आपने 20% निकाला, आया 24, इसका 24 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया आपको 96। अब हमने आपको दिया 100 रुपया, आपके पास बचा 96 रुपया, 20 आपने इंक्रीज किया, फिर हमने बोला इंक्रीज करने के बाद आप किसी और को दे दीजिए, देने के बाद पहुंचा 96। हमने दिया 100 रुपया, अब आपके पास कितना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आफ्टर बाद 96 रुपया है, यानी 4 रुपया भी आप नुकसान में, 100 रुपया में 4 रुपया कम है, 4 रुपया कम मतलब डिक्रीज, 4 रुपया ज्यादा मतलब इंक्रीज। अब ये 4 रुपया 100 रुपया का कितना परसेंट होगा, तो 4 रुपया 100 रुपया कितना परसेंट होगा, 4/100 इंटू परसेंटेज में लाने के लिए ये 100 और परसेंटेज साइन सॉल्व करेंगे, आपको कितना हो गया 4%, तो 4% आपका नेट डिक्रीजिंग हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। आप जब सीनियर क्लास में आएंगे, जब क्लास 10th और 12 के बाद जब कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो ये आता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
यहाँ आपको यहाँ सेम होता है, कभी कभी यहाँ पर डिफरेंस कर देता है, यहाँ 20% था यहाँ 30% कर देता है, यहाँ 25 तो यहाँ भी 25 कर देगा, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30 करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको ट्राई करेंगे, इसको 2-3 बार समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज रखेंगे यहीं तक, इसके बाद हमारा लेक्चर 6 आएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको फिर बताया जाएगा। आप एक्सरसाइज 10B को कंटिन्यू बनाते रहे, जो प्रॉब्लम आता है उसको रखेंगे।